हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम्प्लॉयमेंट राउटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एंड देयर इज़ अ न्यू वैकेंसी फ्रॉम सैनिक स्कूल जिसमें डायरेक्ट वॉक इन है। इसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों वैकेंसी है। इसमें एक रेगुलर भी है, बाकी कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशंस हैं। और सैलरी जो रहेगी आपकी, जो मैक्सिमम सैलरी एडवर्टीजमेंट में मेंशन है वो 45,000 पर मंथ है। एंड इट इज़ नेगोशिएबल एज वेल, आप नेगोशिएट कर सकते हैं इस पे। और सैनिक स्कूल का आप सबको पता है, इट्स अ रेजिडेंशियल स्कूल, तो आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन वहीं पे मिलता है। आपको कैंपस में ही रहना होता है उसमें। काइंड ऑफ बोर्डिंग स्कूल है वो। जनरली सैनिक स्कूल्स में आपको अप्लाई करना होता है, अपने डॉक्यूमेंट जो हैं बाई पोस्ट इन्हें भेजने होते हैं। और साथ में एक डिमांड ड्राफ्ट भेजना होता है, अगर आपने पहले अप्लाई किया हुआ है या फिर आपने मेरी पहले वीडियोस देखी हुई हैं सैनिक स्कूल की, तो उसमें जनरली हमें ऐसे ही अप्लाई करना होता है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट वॉक इन है, तो इसलिए टाइम भी कम है आपके पास। अगर आपके नियर बाई ये लोकेशन है या फिर आप यहाँ जा सकते हैं, तो इसमें ज़रूर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो देखते हैं हम ये एग्जैक्ट वैकेंसी आई कहाँ से। सो दिस इज़ ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ इन राजस्थान। तो ये यहाँ पे आप रिक्रूटमेंट सेक्शन में चले जाएंगे। इसका मैं जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। यहाँ पे आपको दिखेगा रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट। एंड व्हेन यू क्लिक ऑन दिस पीडीएफ विल बी ओपन। यहाँ पे आप देखेंगे सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ राजस्थान में ये वैकेंसी है। डायरेक्ट वॉक इन है, इसमें आपको अप्लाई नहीं करना है, बाई पोस्ट कोई डॉक्यूमेंट नहीं भेजने हैं। एंड यहाँ पे आप देखिए, ये ऑन रेगुलर बेसिस, ये परमानेंट पोजीशंस है। रेगुलर बेसिस पे जो है विच इज़ क्वार्टर मास्टर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए वन वैकेंसी है। एज लिमिट यहाँ 18 to 50 ईयर्स चाहिए, एज ऑन 1 अप्रैल 2024। आप इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। ग्रेजुएशन होना चाहिए इधर बीए और बीकॉम विद 50% मार्क्स। और आपके पास एटलीस्ट 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज यूडीसी अपर डिविजनल क्लर्क स्टोर्स, और एज क्वार्टर मास्टर और एन एक्स सर्विसमैन, प्रेफरेबली एज जेसीओ जूनियर कमीशन ऑफिसर विद एटलीस्ट 10 ईयर्स एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग एंड अकाउंटिंग ऑफ स्टोर्स। तो अगर आप इस कैटेगरी में फिट बैठते हैं देन यू कैन अप्लाई। पे लेवल 5 मिलेगा आपको इसमें एज पर सेवन्थ पे कमीशन। यहाँ पे 29,200, इससे ज़्यादा ही सैलरी मिलेगी बिकॉज ये रेगुलर बेसिस पे है, तो इसमें आपके अलाउंसेस भी ऐड होंगे। तो इसमें यही है। डिज़ायरेबल में कुछ और चीज़ मेंशन है अगर आपके पास ये सब है, अदरवाइज 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस जो है यहाँ पे रिक्वायर्ड है क्वार्टर मास्टर के लिए। देन सेकंड वैकेंसी जो है ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। फर्स्ट वन इज टीजीटी कंप्यूटर साइंस विच इज़ अनरिजर्व्ड। वन वैकेंसी है, एज 21 to 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एसेंशियल में क्या है, बीटेक वाले और बीई वाले अप्लाई कर सकते हैं इसमें। इन कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में जिन्होंने किया हुआ है दे कैन अप्लाई। अपार्ट फ्रॉम दैट एमसीए और एमएससी कंप्यूटर साइंस जिन्होंने किया हुआ है, एमएससी आईटी जिन्होंने किया हुआ है दे कैन ऑल्सो अप्लाई। एमएससी मैथमेटिक्स जिन्होंने किया हुआ है बीएससी कंप्यूटर साइंस के बाद, या बी ग्रेजुएशन में आपके पास कंप्यूटर साइंस था, बीएससी कंप्यूटर साइंस और बीसीए, और आपने फिर मास्टर्स जो है मैथमेटिक्स में किया है, देन ऑल्सो यू आर ऑल्सो एलिजिबल। देन यहाँ पे आपके पास अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन मैथमेटिक्स और फिजिक्स और स्टैटिस्टिक्स है, बट आपके साथ आपके पास 3 ईयर्स का डिप्लोमा भी है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में या आईटी में, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल। देन यहाँ पे अगर आपके पास अगेन वही मैथ्स फिजिक्स और स्टैटिस्टिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री है, बट आपके साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन भी है, तो भी आप एलिजिबल हैं। या फिर आपने बी लेवल का कोर्स किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल हैं। डिज़ायरेबल में है बीएड, और 5 ईयर्स का एक मिनिमम टीचिंग एक्सपीरियंस मांगा है इन्होंने। बट ये डिज़ायरेबल में है, फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। बीएड इसमें नहीं चाहिए, टीजीटी कंप्यूटर साइंस में मैंडेटरी नहीं है तो प्रेफरेंस मिलेगी। सैलरी 45,000 पर मंथ है। ये कॉन्ट्रैक्चुअल थी, ये भी कॉन्ट्रैक्चुअल है। टीजीटी साइंस, एक बार हम सब्जेक्ट देख लेते हैं। टीजीटी इंग्लिश वार्ड बॉय की है, फिर जनरल एम्प्लॉय है। देन टीजीटी साइंस की बात करें, वही सब है। एज यहाँ पे 2 पोस्ट हैं, सैलरी सेम है, एज सेम है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में क्या चाहिए आपको, ग्रेजुएशन चाहिए टीजीटी है तो साइंस में, विद एनी वन सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री। साइंस के साथ मतलब ग्रेजुएशन होनी चाहिए साइंस में, फिजिक्स या केमिस्ट्री आपके पास होना चाहिए ग्रेजुएशन में। बीएड होना चाहिए, सीटेट आपका क्लियर होना चाहिए लेवल 2। डिज़ायरेबल में है अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो, बट ये मैंडेटरी नहीं है, तो फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। देन टीजीटी इंग्लिश है, टीजीटी इंग्लिश में भी ग्रेजुएशन चाहिए इन इंग्लिश विद 50% मार्क्स। बीएड होना चाहिए, सीटेट आपका क्लियर होना चाहिए लेवल 2। मिनिमम 5 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस डिज़ायरेबल में है, मैंडेटरी नहीं है। सैलरी एज सेम है, इसमें 1 पोस्ट है।
वार्ड बाइक में 4 पोस्ट हैं, 3 जनरल की हैं, 1 ओबीसी कैटेगरी की है। एज 18 to 50 ईयर्स वाले कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सिर्फ जिन्होंने मैट्रिकुलेशन किया हुआ है, 10th पास हैं, जो इंग्लिश और हिंदी की बेसिक आपको नॉलेज होनी चाहिए। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है हॉस्टल वार्डन का या फिर कोई प्रोफिशिएंसी है स्पोर्ट्स में तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। सैलरी इसमें 16,500 रहेगी पर मंथ। ये भी कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है। डिज़ायरेबल में है अगर आपने ग्रेजुएशन करा हुआ है या फिर आप एक्स सर्विसमैन है तो। फिर है जनरल एम्प्लॉय आया, ओनली फीमेल के लिए है ये। 2 पोस्ट हैं, 18 to 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी 13,500 पर मंथ है। 10th आपके पास होना चाहिए, देन यू आर एलिजिबल। डिज़ायरेबल में है अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है कहीं पे इसी फील्ड में तो डिज़ायरेबल में है, मैंडेटरी नहीं है, फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हो सकता है ये सब वैकेंसीज जो हैं वो आपके काम की ना हो, ये भी हो सकता है। तो जिन अगर आपके नियर बाई या आपके आसपास कोई इन वैकेंसीज को लुकअप कर रहा है इस फील्ड में, देन आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं सो दैट कहीं ना किसी को हेल्प हो जाए और किसी ना किसी को जॉब मिल जाए। अब यहाँ पे क्या है, वॉक इन है, आपको अप्लाई नहीं करना है। तो आप यहाँ पे एक समरी देख सकते हैं। ये पोस्ट है, ये टाइप ऑफ पोस्ट है। एक रेगुलर थी क्वार्टर मास्टर की। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल अदर पोस्ट आर कॉन्ट्रैक्चुअल। नंबर ऑफ वैकेंसीज आप यहाँ देख सकते हैं। अब डेट ऑफ वॉक इन हम देखते हैं। क्वार्टर मास्टर का जो है 9th ऑफ मई, टुडे इज़ 4th ऑफ मई। 9th ऑफ मई को क्वार्टर मास्टर का वॉक इन है। 7:30 बजे आपको सुबह पहुँच जाना है। बाकी टीजीटी का जो है 6th ऑफ मई को है, यानी परसों है, मंडे को 7:30 बजे सुबह आपको पहुंचना है। और वार्ड बॉय और जनरल एम्प्लॉय आय का जो है 8th ऑफ मई को है, 7:30 बजे ही। यहाँ पे नोट में लिखा गया कि रिक्रूटमेंट जो है माइट भी 2 दिन हो जाए, तो उसी हिसाब से आपको अपना अरेंजमेंट करना पड़ेगा। ये यहाँ पे कोई अरेंजमेंट नहीं देंगे अभी आपको ये। फिर यहाँ पे देखते हैं अगर और कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो। कॉन्ट्रैक्चुअल की टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई हैं कि आपको कितनी लीव्स वगैरह मिलेंगी, बट ये तो बात की बात है, तो इसमें अभी हम नहीं देखेंगे। तो ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज हैं ये 1 ईयर के लिए रहेंगी और कोई एक्सटेंशन अभी तो ये मना कर रहे हैं, कोई किसी वजह से एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, बट नेक्स्ट ईयर जब ये कॉन्ट्रैक्चुअल दोबारा आएंगी तब आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें आप अगर जा रहे हैं, इसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आपको क्या क्या लेके जाना है। बेसिकली नीचे एक फॉर्म दिया हुआ हम देखेंगे, उसका आप प्रिंट आउट लेके उसे फिल कर लीजिएगा। एक ब्लू पेन आपको लेके जाना है और जितनी भी डिटेल्स आपको उस फॉर्म में भरनी है वो भी सब ब्लू पेन में ही भरनी है, इन ब्लॉक कैपिटल लेटर्स। ये आपको भर के ले जानी है, वहाँ जाके नहीं भरनी है। आपको एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ उसमें लगानी है, इन वाइट शर्ट और टॉप विद ब्लू बैकग्राउंड। ये इसमें कुछ कंडीशन है, ऐसी फ़ोटो होनी चाहिए आपके पास ब्लू बैकग्राउंड वाली। और ये सब डॉक्यूमेंट जो आपके पास सेल्फ अटेस्टेड इनकी फ़ोटोकॉपीज़ होनी चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, अगर आप एक्स सर्विस में हैं तो डिस्चार्ज बुक, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप जनरल कैटेगरी से नहीं हैं, अगर आप कास्ट में अप्लाई कर रहे हैं, किसी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं 10th ऑनवर्ड सब आप ले जाइए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जो भी डॉक्यूमेंट है बेसिकली सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ आप सब उन्हें ले जाइए। एक डिमांड ड्राफ्ट आपको बनाना है 500 रुपीज़ का इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़। ये आपको साथ में लेके जाना है वहाँ पे। अब प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका सबसे पहले। फिर अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे क्वार्टर मास्टर के लिए पहले रिटन टेस्ट होगा, ये आपके रहेंगे जो टेस्ट में रहेंगे, जनरल नॉलेज, इंग्लिश, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट टेस्ट। फिर स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। फिर वार्ड बॉय के लिए ये वाला स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। टीजीटी साइंस, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस की बात करें तो आपका पहले रिटन टेस्ट होगा, ये आपका सिलेबस रहेगा। फिर एक क्लास डेमो रहेगी, उसमें बताया गया है कि किस किस चीज़ के कितने कितने मार्क्स हैं। तो ये काफ़ी हेल्पफुल चीज़ है। अगर आप यहाँ अप्लाई नहीं करते हैं, कहीं और भी अप्लाई करते हैं, अगर आप अपने आसपास कहीं भी जॉब देख रहे हैं, और टीचिंग में हर जगह ही क्लास डेमो होता है और कई स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि क्लास डेमो में एग्जैक्टली करना क्या है, मतलब किस चीज़ के मार्क्स होते हैं। वो बस जाते हैं, डेमो देते हैं, उन्हें लगता है कि काफ़ी अच्छा हुआ है, बट स्टिल वो क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो आप यहाँ पे आपको एक अच्छी समरी मिल रही है। आप ये सब पॉइंट्स देख सकते हैं कि किस किस पॉइंट्स के नंबर होते हैं बेसिकली क्लास डेमो में। तो आप इन सब पे काम कर सकते हैं अपने ऊपर, इन सब पॉइंट्स पे, अगर आप ये कोई मिस कर रहे हैं ड्यूरिंग द क्लास डेमो जहाँ भी आप जाते हैं। देन इसके बाद इंटरव्यू होगा जो क्वालिफाई करेंगे रिटन टेस्ट में। देन उसके बाद जनरल एम्प्लॉय आया का दिया हुआ है, यहाँ पे भी एक रिटन टेस्ट है। फिर फिजिकल एंड स्किल टेस्ट है यहाँ पे।
दैट्स इट। मेरिट लिस्ट निकलेगी, ऑफर लेटर दे दिया जाएगा, अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाएगा। यही इनका प्रोसेस है, डायरेक्ट वॉक इन है। दिस इज़ द फॉर्म, ये फॉर्म है, इसका आपको प्रिंट आउट लेके इसमें जितनी भी डिटेल्स हैं सब ब्लू पेन में कैपिटल लेटर्स में फिल करनी है और अपना फोटोग्राफ इसमें अटैच करनी है। आपको 500 रुपीज़ का डीडी बना के अपने डॉक्यूमेंट के साथ वॉक इन में जाना है सीधे, कहीं आपको कोई अप्लाई नहीं करना है। थोड़ी वीडियो लेट बन रही है आई नो, बट आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करके रखिए, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं जल्दी से जल्दी आप तक के नोटिफिकेशन पहुंच जाए। या फिर आप हमारा जो फेसबुक चैनल है वहाँ उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी ये वीडियोस जो है शेयर हो जाती हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। So that's it friend, thank you for watching this video. Please like, share and subscribe the channel.